उत्तर प्रदेश मेरठ में खाद्यान्न को लेकर बहुत बड़ा गोलमाल देखने को मिला है, जिसमें अधिकारी भी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को गुमराह करने के लिए 2 आरओ और 1 रसद इंस्पेक्टर जो कि पिछले 6 सालों से मेरठ में जमे हुए हैं, अब तक की उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, क्योंकि उनके रहते कालाबाजारी का जोर शोर होते रहता है। लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग में भी चुनाव में बहुत बड़ा घपला कर सकते हैं यह तीनों अधिकारी, क्योंकि पिछले 6 साल से जमे हुए हैं। 2 क्षेत्रीय अधिकारी के प्रमोशन के बाद भी ट्रांसफ़र नहीं कराया। इनका कहना है कि लखनऊ में मोटा धन देकर हमने अपने ट्रांसफ़र को रुकवा लिया है और हमारा ट्रांसफ़र के लिए योगी सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। यहाँ के आईएएस अधिकारी भी हमारे मन मुताबिक काम करते हैं। इन सब के खुलासा करने वाले पत्रकारों को जान से मारने की धमकी भी दिलाते हैं। वहीं इनके साथ खाद्यान्न के बड़े बड़े माफिया भी उनके साथ मिले हुए हैं। पूर्व में भी गीता देवी की जांच पिछले 6 महीनों से पेंडिंग पड़ी है, जिस पर आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही जांच किया। उसके साथ ही साथ रसद अधिकारी द्वारा कहा जाता है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच नहीं होती है। केवल आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन के नाम पर मीठी गोली दे दी जाती है। हमारे संवाददाता द्वारा पिछले महावीर 2 माफियाओं को पकड़वाया, लेकिन उसके बाद भी खाद्यान्न इंस्पेक्टर का कहना है कि मैं चलते हुए राहगीरों को नहीं पकड़ सकती, चाहे जिला अधिकारी ही हमें फ़ोन कर क्यों न कह दे। वहीं मेरठ में कपिल शर्मा की दुकान का खुलासा करने के लिए आप देख सकते हैं कि कितने बड़े राशन कार्ड में खुला घोटाले चल रहा है। अंकुर गुप्ता ने अपने बयान में बताया कि 4 साल पहले उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था, जिसको लेकर इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया। उसके साथ ही साथ एक प्रार्थना पत्र 4 साल पूर्व भी दिया गया था, जिसकी माताजी की डेथ हो चुकी थी और उसका राशन आज भी कपिल शर्मा की मशीन से निकाला जा रहा है, जिसकी हमारे संवाददाता मानव अधिकार आयोग में योगी आदित्यनाथ जी को पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड जांच करने की अपील करेंगे और मेरठ की जनता व योगी आदित्यनाथ की सरकार को बचाने की पूरी कोशिश में रहेंगे। इसकी जानकारी ट्विटर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्रालय व नितिन गडकरी जी को, मां महिमा राष्ट्रपति महोदय जी को भी दी जाएगी और जिलाधिकारी महोदय जी को भी संदेश दी जाएगी। उसके साथ ही साथ कमिश्नर महोदय को भी दी जाएगी। अंकुर गुप्ता ने अपने वजन में बताया कि उनकी माता पिता व उनकी पत्नी के नाम वह एक बेटा एक बेटी के नाम से भी राशन कार्ड कपिल शर्मा ले रहा है। अंकुर गुप्ता ने सभी सबूत को आपके समक्ष संलग्न किया है। बीके गुप्ता की खास रिपोर्ट, मेरठ। आपका नाम? अंकुर गुप्ता। अंकुर गुप्ता जी, क्या मामला है? एक आपने प्रार्थना पत्र भी दिया है और 4 साल पहले भी एक प्रार्थना पत्र दिया था, क्या मामला है? इसकी विस्तार से जानकारी चाहिए हमें। मैं अंकुर गुप्ता, मेरे हमारा राशन कार्ड बहुत पुराना है, ठीक है। उसके राशन कार्ड में पहले जब माता पिता थे तब तक राशन आ रहा था, ठीक है। माता पिता की मृत्यु के बाद मैंने 1 महीने बाद ही पंचायत भवन पे एप्लीकेशन दी थी कि सूचना दी थी कि मेरे माता पिता की कोरोना काल में मृत्यु हो गई है, ठीक है। और उसमें आप जो भी कार्रवाई होती है वो कर ले, क्योंकि हमें इस चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं है कि क्या होता है आगे का। बस हमने एप्लीकेशन दे दी थी, हमने उनसे रिसीविंग मांगी थी तो उन्होंने रिसीविंग कही थी, रिसीविंग कोई नहीं मिलती है, ठीक है आपका। तो पर उसके बाद ही मैंने जो एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन की मैंने फ़ोटोकॉपी अपने पास रख ली थी। अब उसके बाद मेरा कोई भी ये आता था, ठीक है, कपिल शर्मा घर पे आता था, वो मेरे से अंगूठा लगवा के चला जाता था। वो कहता था भैया तुम्हारा राशन कार्ड स्थायी रूप से चलता रहे, अन्यथा वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो आता था, अंगूठा लगवाता था, चला जाता था। लेकिन मुझे आज तक कोई भी 4 साल हो गए, 4 साल में मुझे भी आज तक कोई भी राशन नहीं। अंगूठा कितने समय तक लगवाया उसने? अंगूठा उनने मेरे से 2 साल तक लगभग लगवाया मेरे पास से। अच्छा, ठीक है। 2 साल के बाद कोई भी मेरे से कोई भी इस तरीके का अंगूठा नहीं लगवाया गया। जो उसमें 3 यूनिट फालतू है? 3 यूनिट मेरे 2022 मैंने जो था 2023 में मैंने डिजिटल ऐप डाउनलोड करा था। डिजिटल ऐप में मैंने राशन कार्ड निकाला तो उसमें मेरे पास निकल के आया कि मेरी तो पत्नी भी बन गई है, मेरा बेटे भी हो गया है 2, तो जिसमें कि मुझे पता है, एक बेटा हो गया, एक बेटी होगी, मुझे पता ही नहीं मेरी शादी कब हो गई, ठीक है। जिसमें कि मेरी कोई शादी आज तक अभी तक हुई नहीं है और राशन कार्ड में मेरी शादी भी होगी, 2 बेटा, एक बेटा एक बेटी भी हो गई। तो जिसकी मैंने सूचना
कपिल को कही कि भाई हमारे में ये राशन में ये आ रहा है, तो वो कहना कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, खुद हट जाएगा, खुद हो जाएगा। तो हमने कोई इस तरीके की कोई फिर आगे कोई जानकारी ऐसी विस्तार करी नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद अब मैंने राशन की बात करी, अब क्योंकि परिस्थिति थोड़ी मेरी डाउन हो गई तो मैंने राशन मांगा, तो राशन के लिए उन्होंने कहा मैं कोई राशन वाशन नहीं देने का हूँ, ना राशन है, ठीक है। मैं रोज़ जाता था, मुझे कोई राशन नहीं दिया गया। जब ना मेरा अंगूठा लगवाता और जब मैंने कार्यालय में संपर्क करा तो मेरा तो राशन निकल रहा है, लेकिन मेरे पास कोई भी पहुंचा नहीं है आज तक। आपका सरकार से और जिला पूर्ति अधिकारी से क्या निवेदन रहेगा? मेरा सरकार से और जिला पूर्ति अधिकारी से, डीएसओ से, ठीक है, सभी अधिकारियों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि जो मेरे राशन कार्ड में जो मृत्यु स्वर्गवास श्री राजकुमार जी और स्वर्गवास श्रीमती राजबाला जी और मेरी पत्नी और एक मेरा बेटा और एक बेटी जिसका राशन चल रहा है, वो मुझे वापसी दिलाया जाए। सदस्य या राशन कार्ड? सदस्य दिलाया जाए। राशन कार्ड तो मेरा चल ही रहा है। थैंक यू।